हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं वो श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि हम बात करने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। हम ये देखेंगे कि अगर प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ा जाता है तो आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसमें कुछ वेरिएशंस और देखेंगे हम। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये तीन रेजिस्टेंस हों, तीन प्रतिरोध हों, R1, R2 और ये रहा आपका R3। 20 वोल्ट की बैटरी आपने लगा दी है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर R इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अपने को ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात समझिए। देखिए अगर हम बात करें तो इसमें दो पॉइंट्स अभी आपको ध्यान रखने हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन हो तो इसमें धारा समान होती है और विभवांतर असमान यानी कि अलग अलग होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से I धारा प्रवाहित हुई, I धारा चली, तो यहाँ से जो धारा मिलेगी वो I मिलेगी, फिर इससे जो होके गुजरेगी वो भी I होगी, इससे होके गुजरेगी वो भी I होगी, और यहाँ पर इस पूरे के पूरे सर्किट यानी कि परिपथ में जो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी वो I प्रवाहित होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात समझिए। बोल रहा है कि विभवांतर असमान यानी कि अलग अलग होगा। 20 वोल्ट की बैटरी आप लगाए हो, R1, R2, R3 है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसका विभवांतर यानी कि R1 का जो विभवांतर होगा V1 होगा, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V3, इस तरीके से होगा। ये जो 20 वोल्ट की बैटरी है यही तीन हिस्सों में बंट गई है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो जो V है यही तीन हिस्सों में बटी है, V1, V2 और V3। हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर अगर बात करी जाए इस V की तो V इज इक्वल्स टू आपको पता है कि IR होता है, लेकिन अगर इस वाले V की बात करें, धारा प्रवाहित हो रही है I, तो यहाँ से ये R नहीं होगा। इन तीनों को जब कंबाइन करेंगे तब जाके R निकल के आएगा और इसे R इक्विवेलेंट या R तुल्य बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे R इक्विवेलेंट या R तुल्य, अभी हम लिख दे रहे हैं। इसको हम बोलते हैं R तुल्य, या इसी को हम बोल सकते हैं R इक्विवेलेंट, या इसी को हम बोलते हैं R ये। ठीक है, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर V के प्लेस पे जो हम पुट करने वाले हैं वो IR इक्विवेलेंट पुट करने वाले हैं। अगर यहाँ से V1 की बात करें तो V1 इज इक्वल्स टू होगा IR1। V2 की बात करें तो V2 इज इक्वल्स टू होगा IR2। यहाँ से अगर V3 की बात करें तो V3 इज इक्वल्स टू होगा IR3। तो V1, V2, V3, IR1, IR2, IR3, ये V1, V2, V3 की वैल्यू होगी और इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। इसको हम हटा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करी जाए V की तो V इज इक्वल्स टू होगा IR इक्विवेलेंट। V1 की बात करें तो आप लिखेंगे IR1। V2 के प्लेस पे आप लोग लिखेंगे IR2। V3 के प्लेस पे आप लिखेंगे IR3। आप ये लिखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? IR1, IR2, IR3 इस तरीके से लिखने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे IR इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू I, सब में से कॉमन ले लिया जाए तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आपका ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से I कैंसल हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि R इक्विवेलेंट बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर इसको परिणामी प्रतिरोध भी बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध इसको बोला जाता है, तुल्य प्रतिरोध बोलते हैं, तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, श्रेणी क्रम संयोजन है, तो इसमें जो R1, R2, R3 है, अगर हम सभी को कंबाइन करें तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये चीज़ होगी। R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरीके से होगा। और यहाँ पर आप बोलेंगे कि जब भी श्रेणी क्रम की बात होगी तो तुल्य प्रतिरोध जो निकल के आएगा वो सभी प्रतिरोधों को हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, डायरेक्टली ऐड कर देंगे।
तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। तो आपको ये डायरेक्टली याद करना है, ठीक है, याद करना है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये होगा। अच्छा, मैं इसमें कुछ वेरिएशंस आपको बताना चाहूँगा, इसमें क्या क्या चीज़ें और होती हैं उसके बारे में। देखिए, ये हम इरेज कर रहे हैं, अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई है, इसको हम हटाते हैं। ये आपको याद रखना है, आप इसे याद रखिएगा। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, जैसे हमको नोट में कुछ क्वेश्चन देगा, मतलब ये हम लिखवा रहे हैं आपको, हमसे ये बोलेगा कि V1 V2 V3 का रेशियो बताइए क्या होगा। यहाँ पर आपको दिया क्या होगा, केवल R1 R2 R3 गिवन होगा। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो गिवन है, जो गिवन है वो R1 है, R2 है और R3 है, ठीक है। और अपने को जो फाइंड करना है, वो कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना है V1 V2 और V3 का रेशियो। V1 अपॉन V2 मतलब V1:V2:V3, अपने को V1 V2 और V3 का रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगी, एक तरीका यहाँ पर समझिए। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो V =IR होता है, लेकिन I देखा जाए तो सभी तारों से जो I गुजर रहा है वो सेम है, यानी कि हम बोलेंगे कि यहाँ पर I कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम बोलते हैं नियत। क्या बोलते हैं? नियत। तो I आपका नियत यानी कि कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर ये कांस्टेंट हो गया तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आपका हो जाएगा। ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। जब ऐसा रिलेशन आपको देखने को मिले और इनका अनुपात यानी कि रेशियो पूछे, तो V1:V2:V3 बराबर आप लिख सकते हैं R1:R2:R3, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब लिख क्या सकते हैं, यही होगा। अगर V1 V2 V3 का रेशियो अगर आपसे पूछ दे तो R1:R2:R3 ये आपका हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये चीज़ हो गया। तो देखिए, आप ये बोलेंगे कि V1 V2 V3 का जो रेशियो आएगा वो R1:R2:R3 आपका ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया। इसके आगे भी हमसे कुछ बात पूछेगा, हमसे ये पूछेगा कि मान लीजिए कि मतलब कितना पावर कंज्यूम करेगा, पावर का रेशियो बताइए। कहने का मतलब है कि हम अगर मान लें कि यहाँ P1 है, यहाँ पर P2 और यहाँ पर P3, कहने का मतलब ये जो तीन तार है, तीनों तार P1 P2 और P1 P2 और P3 ये पावर कंज्यूम करते हैं। तो P1 P2 और P3 का रेशियो क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। मतलब P1:P2:P3 की वैल्यू क्या होगी, ये मेरे से पूछ रहा है। मेरी बात समझिए। फॉर्मूला इसके बाद हम डिराइव करेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखिए P होता है I²R। लेकिन आपको पता है कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर I क्या होता है? कांस्टेंट। I आपका होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम बोलते हैं नियत। कांस्टेंट को बोलते हैं नियत। ये होता है। जब ये होता है तो अभी आपने देखा कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट हो गया तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। जब ये हो जाएगा तो अगर हम P1:P2:P3 करें तो ये आ जाएगा R1:R2:R3, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो आएगा R1:R2:R3 इसके बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये निकल के आएगा। सॉरी, इस तरीके से पावर का रेशियो निकल के आ जाएगा। इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। और देखिए, तो इसमें इतना ही हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए, ये सारी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। और हम इसके बाद देखेंगे समांतर क्रम संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। तो हम आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।